प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स, है ना। और उसमें जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ फार्मूले। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज हम नजरिया बदल देंगे। बोले थे ना हम धमाका लेके आएंगे, तो हम प्रयास करते हैं कि मेरा जो शब्द है वो प्रूफ हो, है ना, कि हम जो बोले हम अपने वादा पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, चेक कीजिए। तो एप्लीकेशन ऑफ फार्मूले आज हम जानेंगे कि पूरे काइनेमेटिक्स में किस फार्मूला को कैसे लगाना है। बहुत बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर चैप्टर समझ में आ जाता है, क्वेश्चन भी लगभग बना लेते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, या जनरल क्वेश्चन में भी कौन फार्मूला कहाँ लगाना है इसमें हम फंस जाते हैं। तो ये सब बातों से परे हो जाइए, मैं सब प्रॉब्लम दूर करने आ गया हूँ। ओके, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। और बहुत अच्छे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि उसका न्यूटन स्लो मोशन अच्छा रहता है, वर्क पावर एनर्जी अच्छा रहता है, 12th का इलेक्ट्रिसिटी अच्छा रहता है, मैग्नेटिज्म अच्छा रहता है, ऑप्टिक्स भी अच्छा रहता है, लेकिन काइनेमेटिक्स का बहुत गड़बड़ रहता है। तो उसके लिए भी ये चीज है। बस देखिए, देखो इसमें पहला है व्हेन स्पीड या वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि मैं धमाका मचाऊंगा, है ना। आपके नजर में मैं हीरो बनने की कोशिश करूंगा कि वाकई फिजिक्स कैसे पढ़ना है टारगेट के बच्चों को, आईआईटी और मेडिकल के बच्चों को। व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, देखना हम चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में लंबा लंबा क्वेश्चन हो, चोर आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, रास्ते में टर्निंग आया, डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर द सिचुएशन में हैव बीन, अगर किसी भी कारण से स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है तो क्वेश्चन बनाएंगे s बराबर vt से। हमेशा s बराबर vt लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम और डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। बस रुकने का सेंस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से गाड़ी में ब्रेक नहीं लगना चाहिए, रुकने का सेंस ना हो। समझ रहे हो ना, जैसे बंदूक से बुलेट निकला कहीं ना कहीं रुकेगा, रुकने का सेंस है, वहां ये नहीं लगेगा। कहीं से कोई बॉडी को हम ऊपर फेंके तो नीचे आएगा ही, कहीं भी कॉलिजन में भी बॉडी रुकेगा, पेनिट्रेशन के केस में। यानी दुनिया में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, रुकने के सेंस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बाकी सब जगह ये लगेगा जब स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। कहां नहीं लगेगा? जब रुकने का सेंस ना हो, ब्रेक लगने का सेंस ना हो, किसी कारण बॉडी ना रुके। क्लियर? इसको लिखिए, मजा आएगा जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलिए, एप्लीकेशन फॉर्मूले में दूसरा है, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट मतलब जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। अब ये चीज तो पूरा दुनिया जानता है, लेकिन हम जो बताने वाले हैं वो बिल्कुल यूनिक है। ध्यान से देखिए, इसमें पहला v बराबर u प्लस एटी फॉर्मूला कहां लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये तब लगाएंगे जब क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम डिपेंडेंट हो। यानी ये फॉर्मूला तभी हम लगाएंगे जब क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट हो, मतलब उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो बिल्कुल टाइम पर ही डिपेंड कर रहा हो, किसी और फैक्टर पे नहीं। जैसे किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हुआ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे कोई बॉडी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 10 किलोमीटर जाने के बाद उसका स्पीड चेंज हो गया, या क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि एक बॉडी का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 किलोमीटर बाद उसका स्पीड चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो स्पीड या वेलोसिटी है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जब क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट हो, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, वो टाइम पर ही डिपेंड करना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। या दूसरा, बॉडी का वेलोसिटी या स्पीड चेंज होना ही चाहिए, वेलोसिटी चेंज होना ही चाहिए, किसी भी कारण से होना ही
चाहिए, बॉडी का वेलोसिटी चेंज होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी चेंज हो, बस रुकने का सेंस ना हो, स्टॉप होने का सेंस ना हो, स्टॉप होने का सेंस ना हो, मतलब बॉडी किसी कारण से रुके नहीं, ना ब्रेक लगे, ना कॉलिजन हो, ना बॉडी को हम ऊपर फेंके, ना बॉडी को ऊपर से नीचे गिराए, क्योंकि ये सभी केस में रुकने का सेंस है। बंदूक से बुलेट निकला, कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं दीवार में पेनिट्रेट होगा। तो ये 3 कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा, जब क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट हो, या तो वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन टाइम पर ही डिपेंड कर रहा हो, किसी और फैक्टर पर नहीं डिपेंड कर रहा हो, और वेलोसिटी चेंज होना ही चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और स्टॉप होने का सेंस ना हो, रुकने के सेंस में फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, है ना। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा यूनिक चीज कैसे है ये, है ना। चलिए आगे चलिए, हम लोग इसका दूसरा करते हैं, और बहुत सारा ट्रिक भी लाएंगे, आदित्य और ट्रिक भी लाएंगे अगले लेक्चर में, आप टेंशन मत ले, आपके एग्जाम का ख्याल है मुझे। दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब टोटल डिस्टेंस मूव होने का सेंस हो, मूव होने का सेंस हो, अच्छे से नोट्स बनाओ, मूव होने का सेंस हो, या कि डायरी ले लो, डायरी में लिखो ये सब चीज, एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी देख लेना है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब टोटल डिस्टेंस मूव होने का सेंस हो, है ना। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि एक बॉडी है, अब वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलेरेटेड है, तो बताइए उस पीरियड ऑफ एक्सेलेरेशन में वो बॉडी कितना मूव किया। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा टोटल लिखा हुआ रहेगा, हम आपको ऐसा ऐसा बुद्धि देंगे कि आप पकड़ लोगे कि वो यहां पे ये लगेगा, सोचना नहीं है। ओके, एक और बुद्धि है, जब स्टॉप होने का सेंस ना हो, हाँ, रुकने के सेंस में ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, जब स्टॉप होने का सेंस ना हो, मतलब किसी कारण बॉडी रुके नहीं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगेगा। अगर ये दोनों भी समझ में नहीं आ रहा है तो तीसरा है, जब क्वेश्चन में टाइम 1 2 3 etc सेकेंड के फॉर्म में हो, मतलब समझ रहे हो ना, रोमन लेटर में नहीं हो, ऐसा नहीं हो क्वेश्चन में लिखा हो फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, बॉडी nth सेकेंड में कितना मूव किया, ऐसा ना लिखा हो तब ये लगेगा। बात समझ रहे हो ना, जब क्वेश्चन में टाइम 1 2 3 etc सेकेंड के फॉर्म में हो, मतलब सिंपल टर्म में टाइम हो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, तब 10 सेकेंड रहेगा तब ये नहीं लगाएंगे, है ना। 7 रहेगा चलेगा, 7 सेकेंड रहेगा तब नहीं चलेगा, 5 रहेगा तो फॉर्मूला चलेगा, 5th सेकेंड रहेगा तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो ये 3 सेंस में फॉर्मूला में लगा सकते हैं, जब बॉडी के टोटल डिस्टेंस मूव होने का सेंस हो, मतलब टोटल मूव करे, रुकने से पहले जितना मूव किया ऐसा सेंस हो, तभी फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, बाकी और सारा चीज है, जल्दी से नोट करें, मैं धमाल मचाऊंगा। नेक्स्ट, इसी का भाई है, मतलब इसी का दोस्त है, Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1, जहां Sn है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, Sn क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहां लगाओगे, जब बॉडी के मूव होने के बाद, जब बॉडी के मूव होने के बाद टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हो,
जब बॉडी का मूव होने के बाद टोटल डिस्टेंस का सेंस हो, टोटल डिस्टेंस का सेंस हो, मतलब उसी के जैसा है। यहां भी बॉडी रुकना नहीं चाहिए, स्टॉप होने का सेंस ना हो तभी ये लगाएंगे, स्टॉप होने का सेंस ना हो तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा, जब टाइम रोमन लेटर में हो, जैसे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, है ना, फोर्थ सेकेंड, डॉट 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 ईटीसी के फॉर्म में हो, ईटीसी के फॉर्म में हो। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब बॉडी के मूव होने के बाद टोटल डिस्टेंस का सेंस हो। मतलब ये पता चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि बॉडी टोटल डिस्टेंस मूव किया हो, रुकने का कहीं सेंस ना हो, ब्रेक ना लगा हो, कॉलिजन ना हुआ हो, किसी कारण रुकने का सेंस नहीं होना चाहिए, तब ये लगेगा। लिख भी दिए हैं, स्टॉप होने का सेंस ना हो। जब टाइम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी किसी भी क्वेश्चन में रोमन लेटर में टाइम हो, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, इस टाइप का टाइम हो तो समझ लेना यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? ओके। और है, चले हम लोग डिस्टेंस निकालने का एक और तरीका है, S बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब मोशन एक्सेलेरेटेड हो, मतलब वेलोसिटी चेंज होना ही चाहिए। क्लियर? और जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर होना चाहिए u प्लस वी बाई टू के। मतलब ये हुआ, ये पूरा एवरेज वेलोसिटी को शो करता है। मतलब ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों दिया हुआ हो। दैट मींस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो मीन वैल्यू होगा उसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। यानी एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू u प्लस वी बाई टू लगाएंगे तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। क्लियर? सिंपल शब्दों में, जब मोशन एक्सेलरेटेड हो, वेलोसिटी चेंज हो और इनिशियल और फाइनल का मीन वैल्यू होना चाहिए वो वेलोसिटी, ठीक है, तभी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जबरदस्त खतरनाक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब एकदम रुकने का ही सेंस हो, है ना, रुकने का सेंस हो। ब्रेक लगने में, जब क्वेश्चन में ब्रेक लग जाए, सोचो ये लगेगा। ट्रेन रुकने में, ब्रेक लगने में, क्वेश्चन में जब ब्रेक अप्लाई होगा, ब्रेक लगने में, है ना, पेनिट्रेशन में, कोई भी चीज में अगर मान लो पेनिट्रेशन हो गया, जैसे बुलेट निकला गन से या दीवार को छेद दिया, पेनिट्रेशन में, या इसी को बोल सकते हो गन बुलेट प्रॉब्लम में, गन बुलेट प्रॉब्लम में ये वाला फॉर्मूला लगना ही है, ये लगेगा ही, है ना। किसी बॉडी को हाइट से गिराने में, जैसे मान लो ये जमीन है, यहां से किसी बॉडी को हम गिराए एच हाइट से तो ये फॉर्मूला लगेगा। किसी बॉडी को हम एच हाइट पे फेंकेंगे, है ना, यहां से गिराएं तो गिरने के सेंस में, बॉडी को ऊपर फेंकने के सेंस में, है ना, ये फॉर्मूला लगेगा ही। मतलब किसी कारण से, दैट मीन्स किसी कारण से बॉडी स्टॉप हो, यानी रुके बॉडी, या स्टॉप होने का सेंस हो, स्टॉप होने का सेंस हो। क्लियर? मतलब ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब किसी ना किसी कारण बॉडी रुके या रुकने का सेंस उसमें हो, रुकने का हो या रुकने की कल्पना हो रहा हो, तब ये लगाएंगे। जैसे ब्रेक लगने में, पेनिट्रेशन में, पेनिट्रेशन मतलब गन बुलेट प्रॉब्लम में, गन से बुलेट निकला, है ना, किसी बॉडी को एच हाइट से गिराएंगे, किसी बॉडी को एच हाइट पे फेंकेंगे, है ना, क्योंकि जब गिराएंगे तो v वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगा, फेंकेंगे u वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, है ना।
यानी किसी कारण से बॉडी स्टॉप हो या स्टॉप होने का सेंस हो तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही ना? तो और भी सारा चीज आएगा, लेकिन ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग ये समझ के रखें। क्लियर। और हम अपने रूटीन में जो हम क्लास प्रोग्राम दिए हैं बाबू, उसी प्रोग्राम के अनुसार हम लेक्चर डालेंगे। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए ये वीडियो आज रिलीज हो रहा है, नहीं तो ट्यूसडे को रिलीज होता है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि हम लोग आईआईटी और मेडिकल को बोल दिए हैं कि टीटीएस में वीडियो जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में, लेकिन आज ट्यूसडे के बदले वेडनेसडे को जा रहा है ना? समझ रहे हो ना? लेकिन आप जाएगा टीटीएस में ही जाएगा। ओके, इसके लिए माफ करना, मैं ध्यान रखूंगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। और काइनेमेटिक्स का देखो हम थ्योरी लेके नहीं चल रहे हैं, समय नहीं है थ्योरी पढ़ने का, लेकिन इतना हद तक मेहनत कर देंगे, इतना अच्छा से मेहनत कर देंगे कि आप क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दोगे। क्वेश्चन को देखकर उसका नस पकड़ लोगे, चट क्वेश्चन पट आंसर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस सब पे क्वेश्चन करेंगे जबरदस्त। यानी अगले लेक्चर के बाद आप काइनेमेटिक्स का बुखार उतार दोगे, कोई भी क्वेश्चन को भगाओगे अपने आप से, या क्वेश्चन आपसे खुद भागेगा। कह दो मेरे सामने कुछ नहीं है, मतलब आपको हम हीरो बनाएंगे। क्लियर, कोशिश करेंगे। हंस रहा होगा बैठ के कि बहुत बोल रहा है, मैं जान जी लगाऊंगा। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।